हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, जैसा कि हमने शुरू करा था सी सेट में, अगर आप देखेंगे तो सेकंड पेपर जो था ना, इसमें के एस में JKPSC केस में अगर हम देखेंगे तो सेकंड पेपर हमने लिया था। ठीक है, और सेकंड पेपर जो हमने सेक्शन ली थी वो ली थी कौन सी, मैथ्स की। मैथ्स में हमने क्या करा था, एक एक पेज को यहाँ पर क्या करा था, उसमें डिस्कस जो क्वेश्चन थे उनको क्या किया था, एक्सप्लेन करा था। ठीक है, अभी 2-3 दिन वो वीडियो जो है इससे रिलेटेड नहीं डली थी। ठीक है, तो आज से फिर हम क्या कर रहे हैं, जो बाकी बचे हुए 2-3 पेज हैं उन पर वीडियो जो है वो ला रहे हैं। ठीक है, आज जो आपको मिल रही है वीडियो जो है, ठीक है, तो इसके बाद आपको 1 या 2 वीडियोस आपको और देखनी है, तो मैथ जो है वो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मतलब लगभग 30 से 35 के करीब जो क्वेश्चंस है ना, वो सारे मैथ्स के ऊपर आपको एक प्ले लिस्ट में, ठीक है, 6-7 वीडियोस 10-10 मिनट की वो सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो को, इस टॉपिक तो सेम ही है, बट वीडियो जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 प्रोडक्ट्स आर इक्वल। यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। वन प्रोडक्ट सोल्ड एट 30% प्रॉफिट एंड द अदर प्रोडक्ट सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। एक प्रोडक्ट को 30% प्रॉफिट पर सोल्ड किया जा रहा है और दूसरे को 20% प्रॉफिट पर। लेकिन यहाँ पर आप देख लें, सेलिंग प्राइस दोनों को क्या है, इक्वल है। हमें क्या बताना, ओवरऑल प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन। हमें ओवरऑल प्रॉफिट बताना, लेकिन प्रॉफिट हमें किस में बताना है, परसेंटेज में। ठीक है ना, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट बताना हमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस उसने दोनों प्रोडक्ट की क्या बताई है, इक्वल बताई है। सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं ये फर्स्ट प्रोडक्ट है और ये सेकंड है। देखिए यहाँ पर इक्वल है। अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी है, 100 है, दूसरे की कितनी है, उसकी भी 100 ही होगी, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखिए, एक पर 30% प्रॉफिट है, दूसरे पर 20% प्रॉफिट है। देखिए, आई होप आपको ये मालूम होगा कि जब आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखी हो और प्रॉफिट भी दे रखा हो, उस केस में आप कॉस्ट प्राइस जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या फार्मूला कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस होता है आपके पास क्या, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। जिसको ये मालूम है, क्वेश्चन उसका क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगी हमारे पास, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100/100। देखिए सीधे डायरेक्टली करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, पहले में 30% है, ठीक है ना, तो 100 प्लस 30 करे कितना होता है, 130। ठीक है, इंटू सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, 100 ही है। ठीक है ना, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100 इंटू 100 कितना होता है, कितने, 40। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 40। ठीक है ना, अपान कितना हो जाएगा, 130। ठीक है ना, ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1000/13 ये निकली है कॉस्ट प्राइस किसकी, पहले वाले की। तो कॉस्ट प्राइस लिखते पहले वाले की कितनी निकली है, 1000/13। अब देखिए पहले वाले का था, अगर आप देखेंगे ना, तो 30% था, दूसरे में भी प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। तो दूसरे के भी अगर आप निकालेंगे ना, तो क्या होगा, 100/, यहाँ 130 था, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इंटू 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जैसे वहाँ यहाँ 13 आया, तो दूसरे का आपके पास आएगा 1000/12 आएगा। ठीक है ना, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1000/12 आएगा ना। ठीक है, तो देखिए हमें क्या बताना, क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट बताना, मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस भी लेनी है, दोनों की सेलिंग प्राइस भी लेनी है। ठीक है, और हमें प्रॉफिट किसने, प्रॉफिट परसेंटेज भी बताना। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारे पास टोटल कितनी है, सेलिंग प्राइस हमारे पास टोटल यहाँ पर 100 कितना हो गया, 200। टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास ये है। इसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस टोटल कितनी है, तो इन दोनों को प्लस कर दें, 1000/13 प्लस 1000/12, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड, 1000/13 प्लस 1000/12। तो एलसीएम ले लें, यहाँ पर 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12,000 जमा यहाँ कितना हो जाएगा, 13,000। ठीक है, अपान कितना हो जाएगा, 13,000 बाद 13 130, 156 कितना हो जाएगा, 156, 13 बार कितना होगा, 25,000/156। तो कितना हो जाएगा ये, 25,000/156 ये बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज वो होता है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस टोटल देखें आप 200 है, कितनी है, 200। ठीक है, तो कितना हुआ ये, 200 माइनस कॉस्ट प्राइस अभी हमने निकाली है 25,000/156, तो कितना हो जाएगा, 25,000/156। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन
अपॉन है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास कितनी 25,000 अपॉन 156, 25,000 अपॉन 156, ठीक है, विच इम्प्लाइज, बस अब कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, ठीक है। तो 156 इंटू 200 करें, 156 से 2 करें कितना होता है, ये होता है आपके पास कितना 312, ठीक है, और 2 0 यहाँ पर लगेंगे साथ में, फिर माइनस 25,000 अपान कितना होगा 156। अब ये नीचे है क्या, तो 156 ऊपर चला जाएगा, अपान कितना बचेगा 25,000, यही बचेगा, ठीक है। यहाँ से 156 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, क्या करें, यहाँ जगह नहीं है, तो 31,200 माइनस 25,000, 25 और 5 3,000 हो गए, 5 और 1 6, मतलब 6,200 बचेगा, 6,200 बचेगा हमारे पास। अपान कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। ठीक है, और साथ में ये मल्टीप्लाई वाला भी है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो साथ में क्या है ये मल्टीप्लाई भी है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 3 0 कैंसिल, और यहाँ से ये 2 और ये 3 0 कैंसिल, तो कितना बचा 620 अपान कितना बचा आपके पास 25, ठीक है। 5 के टेबल से इसको करें, 5 से 5 करे 25 होता है, 5 से 12 करे तो कितना होता है 60 होता है, ठीक है ना, और फिर 5 से 4 करे तो 20 होता है, तो 124 अपान 5, 5 एकम 5, 5 दूने 10, और यहाँ पे 24 है, 5 से 4 करे तो 20, ठीक है, और 4 बच गया 40 हो जाएगा, और 5 से 8 करें तो 40 होता है, तो 24.8 जो रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा। तो इसमें जो हमारे पास आंसर होगा ना वो होगा कौन सा, वो होगा ए पार्ट। ए पार्ट कौन सा है यहाँ पर, और ए ऑप्शन कौन सा है वो 24.8%। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन सोल्ड ए प्रोडक्ट एट 12.5% लॉस फॉर RS 6,300। क्या है, एक मैन है उसने क्या करा है, एक प्रोडक्ट को बेचा कितने का 6,300 का, लेकिन उस पर उसको लॉस हो रहा है कितने 12.5% का। एट व्हाट प्राइस डज ही हैव टू सेल द प्रोडक्ट टू गेन 12.5%। देखिए क्वेश्चन में यह है कि उसको अगर 12.5% का गेन करना है ना, तो उसके लिए उसको प्रोडक्ट को उस वो जो प्रोडक्ट है फिर कितने का बेचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 6,300 का उसने क्या करा, उस प्रोडक्ट को बेचा है, ठीक है, जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस से 12.5% क्या हो रहा है, कम हो रहा है वो, ठीक है ना। मतलब कॉस्ट प्राइस सबको पता है वो कितनी होती है, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है 100% होती है, कितनी होती है 100%। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो 6,300 है इतने का उसने बेचा है, लॉस पर जा रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी कॉस्ट प्राइस से कम बेच रहा है, ठीक है ना। तो कितना कम बेच रहा है वो 12.5%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6,300 है ये किसके बराबर होगा, 100 पूरा है, 100 में से 12.5 निकाले तो कितना बचेगा 87.5, 87.5% पर उसने क्या करा, इसको बेचा है, ठीक है ना, मतलब अपनी कॉस्ट प्राइस से कम बेच रहा है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि कितनी है उसकी, नहीं पता, हमने उसको क्या मान लिया x मान लिया, और हाँ कॉस्ट प्राइस कितनी होती है हमेशा 100, मतलब कितनी किसके बराबर है वो 100% के, ठीक है। कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। देखिए हमें प्रॉफिट निकालना, अगर कॉस्ट प्राइस निकल जाए तो 12.5% निकाल देंगे आराम से, ठीक है। तो मतलब हमारा मतलब क्या है कि सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो 6,300 मल्टीप्लाई कर दें 100% इज इक्वल टू x इंटू 87.5%, ठीक है। देखिए यहाँ से ये परसेंटेज और ये परसेंटेज क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा 6,300 इंटू क्या हो जाएगा 100, और इस इक्वल टू x इंटू 875, ये पॉइंट हटाते नीचे क्या जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे 6,300 इंटू 100, ये 10 है, ये कहाँ चला जाएगा इधर ऊपर, इंटू 10, और ये 875 कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है ना। अपॉन कितना आ जाएगा 875, 5 से 2 करे कितना होता है 10 होता है, और 5 एकम 5 37 हो गया, और 5 7 35, 37 में से 35 और 2 बच के 5 5 25 5, ठीक है ना। फिर 5 से 3 करें 15 होता है, और 5 25, 5 से 20 करें कितना होता है ये होता है, ठीक है ना। उसी तरह से 7 से 5 करें तो कितना होता है 35 होता है, और 7 से 9 करें तो 63, ठीक है, तो 900, ठीक है ना 60। अब हमारे पास बच्चा ये 5 एकम 5, 5 से 4 करें कितना होता है 20 होता है, 9 से 4 करें कितना होता है 36, 3600 मल्टीप्लाई 2 करें कितना होगा 7200, 7200। मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस है
वो है कितनी, दरअसल कॉस्ट प्राइस की अगर बात करें तो वो है 7200 की, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितनी है 7200। अब अगर उसको 12.5% प्रॉफिट पर बेचना है तो वो कितने का बेचेगा, देखिए यहाँ पर 7200 मल्टीप्लाई कर दें कितना 12 मतलब 12.5% निकालते हैं आप, 12.5% नहीं लिखूंगा मैं, सीधा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो तो इस पॉइंट को भी हटा दे बीच से, तो यहाँ एक और जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो क्या जगह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जगह कितना 10 का आधा करें 5, 72 का आधा करें कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 125/5, देखिए 5 एकम 5 और 5 रुपये 2 करें कितना होता है 10 होता है, 5 5 25, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो एक जगह बचा 36, एक जगह बचा 25, मतलब 36 मल्टीप्लाई 25 करेंगे, ठीक है ना। तो 36 मल्टीप्लाई 25 ऐसे कर देते हैं 5, ठीक है। यहाँ 5 है ये, ठीक है। 36 दूने कितना हो गया 72, 720 प्लस 36 5 6 5 30 0 3 बच के, और 5 3 15 3 18 1 0 8 10 0 1 बच गया, 7 और 1 8 9, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अब वो जो 7200 का जो प्रोडक्ट था ना, जिसकी कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट प्राइस जो कितनी थी 7200 थी, उसको हमने क्या करना है ये प्लस 900 करके उसका क्या करना है बेचना, क्योंकि 12.5% प्रॉफिट चाहिए ना उसका, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 7200 प्लस 900 कितना 0 0 9 2 11 1 1 7 1 8, तो 8100 का हमें क्या करना है वो उस प्रोडक्ट को क्या करना है बेचना है, ठीक है। तो 12.5% हमारे पास क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो इसमें हमारे पास जो होगा आंसर वो होगा सी पार्ट। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए एंड बी रन अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड एट 4 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम सेम पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी जो है एक इसमें अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड क्या कर रहे हैं वो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं वो, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स विल दे मीट इन 5 मिनट्स आफ्टर दे स्टार्ट। देखिए एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से वो क्या कर रहे हैं शुरू कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये है कि 5 मिनट में वो कितनी बार आपस में मिलेंगे, और उसमें आगे ये भी दे रखा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्राउंड इज 450 मीटर। अगर सर्कमफ्रेंस मतलब जो लेंथ अगर ग्राउंड की मालूम करें तो वो कितनी है 450 मीटर है। देखिए यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में वो रन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपने स्पीड और डिस्टेंस में देखा होगा, अगर आपने देखा होगा गाड़ियों से रिलेटेड, ठीक है ना, और साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा किससे रिवर मतलब बोर्डन स्ट्रीम से रिलेटेड। तो जब बोर्डन स्ट्रीम की बात आती है तो वहाँ पर स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है इंक्रीज होती है जिस डायरेक्शन में रिवर क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाड़ियों के केस में, अगर आप देखेंगे व्हीकल्स के केस में देखेंगे तो थोड़ा अलग चलता है यहाँ पर, ठीक है ना। जो अपोजिट चलते हैं इसमें व्हीकल्स में अगर जो अपोजिट चलते हैं उनकी स्पीड आपस में क्या होती है प्लस होती है, क्या होती है आपस में प्लस होती है, ठीक है ना। और बोर्ड एंड स्ट्रीम में क्या होती है उनकी स्पीड क्या होती है ऑपोजिट में क्या होती है माइनस होती है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये किस में है, यहाँ पर ये आपका लग रहा है कौन सा दूसरे वाला इसमें व्हीकल्स वाला, ठीक है ना। किस में कर रहे हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ तो देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ ए एंड बी की स्पीड क्या है यहाँ पर ऑपोजिट है, तो 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड, 4 + 5 करें कितना होता है 9 मीटर पर सेकेंड आएगी, ये स्पीड निकलेगी इसकी, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो दे रखा है ना वो दे रखा है कितना 450 मीटर, कितना दे रखा है 450 मीटर। लेकिन यहाँ पर टाइम जो है ना इनके बीच में हमें वो नहीं मालूम है, मतलब ये जो एक चक्कर में जब ये मिल रहे हैं आपस में, ठीक है ना, जब ये मीट कर रहे हैं तो उस वक्त इनका टाइम कितना लग रहा है, ठीक है ना। उनका टाइम देखिए, ये जो टाइम दे रखा है ना ये तो कह रहा है कि इसमें 5 मिनट में वो कितनी बार वापस में मिलेंगे, लेकिन वो टाइम कि जिसमें वो एक बार मिल रहे हैं उसमें उनको कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम क्या होगा देखिए यहाँ पर स्पीड होगा किसके बराबर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर कितना है 450 मीटर, ठीक है 450 मीटर अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये मीटर मीटर क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, 9 एकम 9 9 0 5 45। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगेगा, ठीक है ना 50 है ये, ठीक है। तो 50 सेकेंड, 50 सेकेंड मतलब ये हुआ कि 50 सेकेंड में ये एक बार क्या कर रहे हैं मिल रहे हैं, कितने सेकेंड में 50 सेकेंड में वन टाइम ये क्या हो रहे हैं मीट कर रहे हैं। पूरा टाइम है कितना, पूरा टाइम हमारे पास कितना 5 मिनट, 5 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दें 5 × मिनट, एक मिनट में कितना होता है 60, तो 60 × 5 करें कितना 300 सेकंड। मतलब ये हुआ कि पूरा वो
300 सेकंड उनके पास टाइम है, 50 सेकंड में वो एक बार मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 300 में कितने मिलेंगे, तो 50 सेकंड है, 50 ज़रबे यहाँ पे 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक से चलना है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा करना नहीं है इसमें। तो यहाँ 6 पंजा 300 सेकंड, 300 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे इनकी, 6 मिनट हो जाएंगे। 6 बार मतलब ये आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आंसर जो रहेगा हमारे पास वो कौन सा रहेगा, डी पार्ट। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बस 2 क्वेश्चन रहते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए जिसने ये टाइम एंड वर्क को पढ़ा होगा ना, तो उसके लिए ये बड़ा मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बड़ा आराम से कर सकते हैं, ठीक। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज, ये है ए और ये है बी, ठीक है ना। ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट बी, मतलब यहाँ पर अब देखना ए जो है वो बी के 2 टाइम एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि जैसे बी जो है वो 10 दिनों में काम कर रहा है, तो ए कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में करेगा, क्योंकि ए जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो ज़्यादा काम कर रहा है वो, ठीक है ना। तो उसमें वो दिन क्या हो रहा है, उसके कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्वाइस इसका यही होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, अगर ये 12 दिन ले रहा है तो इसका मतलब बी कितना ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। ट्वाइस सही होगा, क्योंकि एक काम को जहाँ पर ए जो है ना वो 12 दिन ले रहा है, तो बी कितने लेगा, 24 लेगा, क्योंकि ए जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है किसके, बी के, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब ए का 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/12। उसी तरह से बी का 1 डे का वर्क कितना होगा, 1/24। कुछ नहीं है, बस इसको क्या करें, एलसीएम ले ले, तो 12 ज़रबे करें कितना, 2 24 होता है, 24 ज़रबे 1 करें तो 24 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जो ये जो 2 है, अगर 2 नीचे मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह से 1 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 यहाँ भी मल्टीप्लाई, बट 8 से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बस ऐसे समझे आप। एक ही जगह कुछ और होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर यहाँ भी और ऊपर भी होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 अपान कितना हो जाएगा, 24। 2 और 1 कितना हो गए, 3, 3 अपान कितना हो गया, 24 हो गया। 3 एकम 3, 3 × 8, तो क्या होगा हमारे पास 1/8। मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे ए और बी, एक दिन में ये कितना काम करेंगे, 1/8 करेंगे। देखिए काम के पूरे हिस्से हैं कितने, 8। देखिए नीचे टोटल होता है ना, ठीक है। तो टोटल 8, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो एक हिस्सा कर रहे हैं, पूरे हिस्से उसके 8। एक दिन में कितना कर रहे हैं, एक हिस्सा, 8 में से एक हिस्सा। 2 दिन में कितने करेंगे, 8 में से 2 हिस्से करेंगे। 3 दिन में 3, 4 दिन में 4। तो अगर आप देखेंगे तो पूरे 8 दिनों में ये क्या करेंगे, 8 दिनों में ये क्या करेंगे, इस काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट करेंगे, अगर ए और बी इकट्ठे काम करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए पार्ट रहेगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इन ए फैक्ट्री द एफिशिएंसी ऑफ ऑल वर्कर्स इज इक्वल। फैक्ट्री में जो एफिशिएंसी है सारे वर्कर्स की वो क्या है, इक्वल है। टू कंप्लीट ए वर्क, 1 वर्कर वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे। देखिए काम को कंप्लीट करने के लिए पहले दिन 1 वर्कर काम करता है, 2 वर्कर्स ऑन द सेकंड डे, दूसरे दिन 2 वर्कर काम करते हैं, 3 वर्कर्स ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन 3 वर्कर करते हैं, एंड सो ऑन। मतलब फिर चौथे दिन 4 करेंगे, पांचवें दिन 5 करेंगे, उसके ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। द वर्क कंप्लीटेड इन 15 डेज। अब जो काम है ना वो 15 दिन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ओनली 12 वर्कर्स वर्क ऑन इट एवरी डे। देखिए क्वेश्चन है कि कितने दिनों में ये काम कंप्लीट होगा। अगर इसमें क्या हो रहा है, 12 लोग हर रोज काम करते हैं, उस हिसाब से फिर ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले दिन में कितने वर्कर हैं, 1 वर्कर है। दूसरे दिन में कितने वर्कर हैं, 2 वर्कर है। तीसरे दिन में कितने वर्कर हैं, 3 वर्कर है। चौथे दिन में कितने वर्कर हैं, 4 वर्कर है। पांचवें दिन में कितने हुए, 5। इसी तरह से चलता रहेगा, 6। सातवें दिन 7 वर्कर, 8वें दिन 8, 9 वर्कर, 10वें दिन 10 वर्कर, 11वें दिन 11 वर्कर, 12वें 12, है ना, 12, फिर हो गया 13, फिर हो गया 14 और फिर हो गया 15। ये वर्कर है, ठीक है, ठीक है। कितने वर्कर है ये, इनका प्लस होगा, ये वर्कर हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वर्कर है 1, इसका 1 दिन का काम कितना होगा। देखिए यहाँ पर 15 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है, तो इसका 1 दिन का काम कितना होगा, 1/15 होगा, यही होगा। उसी तरह से ये 2 वर्कर हैं, तो इनका 1 दिन का काम कितना होगा, 2/15 होगा। इसका कितना होगा, 3/15 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 4/15 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 5/15, सेम है, 15 सो ऐसे ये 15/15 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर
हर एक वर्कर का एक दिन का काम है। यहाँ पर पहले दिन में जो वर्कर का काम है वो ये है, दूसरे दिन में जो है कितने वर्कर हैं और कितना काम हुआ उनका ये है, तीसरे दिन ये है, चौथे दिन ये है। तो ये जो काम कंप्लीट हो रहा है ये कितने दिनों में हो रहा है, 15 दिनों में हो रहा है। कितने दिनों में हो रहा है, 15 दिनों में हो रहा है। तो हमने ये जो भी लिया ना इनका एक एक दिन का काम लिया हुआ, ये इसका एक दिन का काम है, ये इन दोनों का एक दिन का काम है, ये तीनों का एक दिन का काम है, ये इनका एक दिन काम है, एक दिन सभी, ठीक है। तो 15 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इनका सभी का एक दिन का काम कितना होगा, वो होगा आपके पास 1/15 होगा। कितना होगा, 1/15 होगा, ठीक है। तो देखिए ये 15 कॉमन है यहाँ से, इस 15 को हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं, तो 1/15 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और हमारे पास अंदर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सो ऑन प्लस कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1/15। तो यहाँ से देखें आप, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1/15 और 1/15 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है आपने, देखिए यहाँ पर 1 + 2 + 3 + सो ऑन + 15 हो गया, ठीक है ना। तो इन सबको प्लस कर दें, तो प्लस करने पर ये आएगा हमारे पास कितना, 120। मतलब ये हुआ कि 120 वर्कर्स जो कर रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं एक काम को, ठीक है ना। 120 वर्कर्स इस काम को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 120 वर्कर्स कर रहे हैं, देखिए कह रहा है आगे कि 12 वर्कर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दिन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। 12 वर्कर्स जो हैं वो एक दिन काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 120 जो हैं ये कितना दिन लेंगे, मतलब 12 वर्कर्स जो हैं वो अगर एक दिन काम करते हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से फिर 120 लोग जो है ना ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। हर दिन कितना करना, 12 नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 वर्कर्स हैं, ठीक है। पूरा कितना 120 है ना, तो 120 कर दे, 12 × 10 करें तो कितना होता है, 12 × 120 होता है। तो यहाँ भी 1 × 10 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 12 × 10 करेंगे तो अब 120 वर्कर्स जो हैं वो कितने दिनों में करेंगे, 10 डेज में करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो 120, ठीक है ना, 120 वर्कर्स हैं और एक दिन में कितने करेंगे, 12 करेंगे। 12 × 12 12 × 120, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 10 डेज हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपके पास, ये 10 डेज। मतलब 10 दिन में ये क्या करेंगे, अगर ये 12 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना, हर रोज़ 12 लगेंगे, ठीक है ना। 12 फिर 12 दूसरे दिन 12 फिर 12 12 24 फिर तीसरे दिन आप देखें 12 36 हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे 12 और जब मैं ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। तो ऐसे चलते चलते आपको जो पूरे दिन लगेंगे ना वो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, ठीक है ना। तो 10 दिनों में क्या हो जाएगा, काम वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें हमारे पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा, बी पार्ट इसका, 10 डेज। ओके, चलिए यही थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को हम यहाँ पे करते स्टॉप। अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो कर दे इसको लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँचती है। बाकी ये जो अभी हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं ना मैथ्स के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो PSC वाले हैं, ठीक है ना, तो उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ पे जिस सिलेबस में आजकल देखेंगे तो मैथ्स हर जगह, ठीक है, दे रखा है। तो इसलिए फिर आप क्या करें, और खासकर जो भी आपके सिलेबस में अगर मैथ्स है ना, तो फिर आपने ये क्या करना है, सब क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, देखना है इनको, ठीक है, खुद भी सॉल्व करें फिर देखें भी इनको, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर करते स्टॉप। रखिए अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।